हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक सेकंड रुक जाइए। आज का हमारा टॉपिक है घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में। जियोग्राफी का ये सीरीज चल रहा है, आपको पता होगा। तो इसमें हमारा टॉपिक है प्रजाति या जनजाति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति की परिभाषा नहीं करता है। भारतीय संविधान जो है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 2.5 में अनुसूचित जाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। अर्थात भारत में जनजातियों का निर्धारण के लिए उनकी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों के अनुसार भारत को 7 हिस्सों में बांटा गया है। जनजाति क्षेत्र के अनुसार भारत को 7 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो इन 7 क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं को हम जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा मैपिंग में दिखाता हूं। तो भारत की जनजातियां इधर देखिए, जम्मू कश्मीर में डोगरा जनजाति है, लद्दाख में बकरवाल और चांगपा जनजाति है, हिमाचल प्रदेश में गुद्दी और गुज्जर जनजाति है। ठीक है, उत्तराखंड में ये देखिए 4-5 जनजाति है, जिसमें कि थारू है, जौनसारी है, बुक्सा है और भोटिया है। ठीक है, थारू जनजाति आपका ये उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ झारखंड में देखिए संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजाति पाई जाती है। बिहार में बैंगा जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए मिसमी जनजाति, डापला जनजाति और पाई जाती है। मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर और रेंगमा भी जो है क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो असम वगैरह में तो वहां पर भी पाया जाता है। बोडो जनजाति भी असम में पाई जाती है। ठीक है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है और लुसाई जनजाति पाई जाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मेघालय देखिए आगामी और खासी जाति पाई जाती है। फिर यहाँ उड़ीसा में भूमि और भूइयां जनजाति और खोंड जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति पाई जाती है और मारिया जनजाति भी पाई जाती है। और उड़ीसा में कोया जनजाति, गोंड जनजाति, बाजरा जनजाति ये आंध्र प्रदेश के रीजन में पाई जाती है। तेलंगाना में यरुकाला जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र में कोल भील होते थे, कोली, बारली ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। नीलगिरी में कुर्गी जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बाजरा, गोंड, कोल ये सब मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि कोल और कोली में अंतर होता है। तो पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कहीं ना कहीं जो है आपस में, और गुजरात वाले क्षेत्र कुछ न कुछ क्षेत्र जुड़े रहते थे, इसलिए यहाँ पर कोल और कोली जनजातियां थोड़ा बहुत मिली जुली पाई जाती हैं। राजस्थान में गार्सिया, मेरात, मीड़ा और सहरिया जनजाति पाई जाती है। भील जनजातियां भी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ राजस्थान में भील जनजाति और एमपी के कोल जनजाति। तो कहा गया कि अर्जुन को कोल और भील लूट लिए थे। तो इसी क्षेत्रों में कोल भील होते थे जो उनको लूट लिए थे। ठीक है, गुजरात में भी देखिए भील जनजाति, डाफरा जनजाति। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब मिली जुले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये है आपका कर्नाटका में नीलगिरी और कुर्गी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए तमिलनाडु में टोंडा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। केरल में मोपला जनजाति और कादर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैपिंग के हिसाब से आपको ये चीज बताई गई थी। फिलहाल आप देखते हैं, अब हम चलेंगे आगे इस पे। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। मतलब जितना भारत की 100% जनसंख्या है उसमें 8.6% जनजातियां हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए हैं। तो कहां पर नहीं पाए गए हैं? पंजाब में नहीं पाए गए हैं, हरियाणा में नहीं पाए गए हैं, चंडीगढ़ में नहीं पाए। चंडीगढ़ संयुक्त दोनों की जो है राजधानी है, तो इसलिए दोनों जगह पर नहीं पाए गए हैं। दिल्ली में भी नहीं पाए चूंकि शहरी क्षेत्र है, और पुदुचेरी में भी नहीं पाए गए हैं। तो दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ 3 के शासित प्रदेश और 2 जो है राज्य जो है हरियाणा और पंजाब में नहीं पाए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। ठीक है, भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इनकी जनसंख्या 1,70,71,049 है, जबकि गोंड जनजाति समूह जनसंख्या 1,32,56,928 है। तो इस दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। तो सबसे बड़ा भील जनजाति, दूसरे पे गोंड जनजाति है। ठीक है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी प्रकार तीसरे और चौथे स्थान पर
कमसा, संथाल और नैकदा है। तीसरे पे नैकदा है और चौथे पे संथाल है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला भील जनजाति है, उसके बाद गोंड जनजाति है, उसके बाद संथाल जनजाति, फिर नैकदा जनजाति है। ठीक है। उसके बाद भारत की प्रमुख जनजातियों में थारू जनजाति, देखिए इंपॉर्टेंट जनजाति, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक पाई जाती है। एक सेकंड रुक जाइए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में थारू जनजाति संयुक्त रूप से पाई जाती है और गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्रों में ये निवास करती है। तराई क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे सपोज दैट आपका ये पर्वत है, पर्वत के नीचे यहाँ जो होता है ये मैदान क्षेत्र से पहले तराई क्षेत्र होता है। ठीक है। हालांकि पर्वत से नीचे के तुरंत बाद जो होता है, जहां पानी आके रुकती है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भाबर क्षेत्र होता है। भाबर के बाद यहाँ तराई होता है, तब उसके बाद मैदान होते हैं। मैदान दो प्रकार का होता है, बांगर मैदान जो कि ऊंचे होते हैं और खादर मैदान जो कि नीचा होता है। यहाँ पर खादर मैदान में हमेशा पानी पहुंचती रहती है। एक सेकेंड। ये हिंदू धर्म के माने जाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के नाम से मनाती है, मतलब वहां शोक का पर्व दिवाली को मनाया जाता है। और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है, जहां पर पानी ज्यादा पाई जाती है, जहां पर मच्छर वगैरह ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा की जाती है। भोटिया मंगोल प्रजाति होते हैं, मंगोलाइड होते हैं। और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति क्या होता है, जिनकी आंखें जो होती हैं दबी हुई होती हैं, चेहरा पीला होता है और ये सब जो है मंगोलाइड होती हैं, कद काठी छोटी होती है। ठीक है। और ये पहाड़ों में इनके जो पैर होते हैं जो काफी पकड़दार होते हैं और पहाड़ों में चढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। तो भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं, मतलब ऋतुओं में ये एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती हैं। यही भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो भोटिया और भूटिया में अंतर होता है। भूटिया जो है सिक्किम में पाई जाती है, भोटिया जो है आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भूटिया जनजाति पाई जाती है। जौनसारी जनजाति, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के में स्थायी निवास करने वाली जनजाति है और कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, मतलब एक महिला कई पतियों से विवाह कर सकती है। जिस प्रकार द्रौपदी ने किया था उसी प्रकार बहुपति विवाह की प्रथा है। बुक्सा जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिलों में के रूप में देखी जाती है और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी यह पाई जाती है। तो उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल क्षेत्रों में पाई जाती है बुक्सा जनजाति और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम विवाह प्रतिलोम का मतलब होता है कि स्त्री जो है दूसरे जाति से रहेगी और पुरुष भी किसी दूसरे जाति से रहेगा तो विवाह कर सकते हैं। जाति का नहीं मतलब ऊंच नीच का मामला यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ। और एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ठीक है। उसके बाद बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित होती है। तो अपने आप को बुक्सा जनजाति क्या कहती है कि हम राजपूत वंश से संबंधित हैं। अब आपको पता होगा कि जनजातियों में भी छोटी और बड़ी जनजातियां पाई जाती हैं। मतलब अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में छोटा ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण, राजपूतों में छोटा राजपूत, बड़ा राजपूत की ये जो डिवाइजेशन है यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है। राजी, राजी यह जनजाति उत्तराखंड के उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। बनरौत जनजाति, राजी जनजाति है बनरौत जनजाति। इनका धर्म हिंदू है और इन जनजातियों में कृषि को में झूमिंग प्रथा है। झूमिंग प्रथा का क्या मतलब होता है? सपोज दैट कहीं पर जंगल लगा हुआ है, जंगल से पेड़ टहनियां काट देंगे, फिर वहां पर खेती करेंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर चले जाएंगे एक स्थान से, फिर से दूसरे स्थान पर जंगल काटेंगे, फिर वहां पर खेती करेंगे, फिर जब उसकी उर्वरकता कम हो जाएगी तो वहां से चले जाएंगे। इस कृषि प्रथा को हम क्या कहते हैं? झूमिंग प्रथा कहते हैं। खरवार जनजाति, खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जिलों में पाई जाती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। खरवार जनजाति स्वभाव से बहुत क्रोधी होते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड एवं उड़ीसा
में भी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। और मध्य प्रदेश सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील जनजाति, दूसरे पे गोंड जनजाति है। चलिए, गद्दी जनजाति, एक सेकंड। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, फिर कल से हम जो क्लास आएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे।